एब्जॉर्ब करता है ये ब्लू, और ये एब्जॉर्ब करेगा येलो ग्रीन। इसके नाम में ही है येलो रेड, येलो रेड। और एमिट क्या करेगा, एमिट क्या करेगा रेड। यहाँ देखो एमिट क्या करेगा ग्रीन, क्या करेगा ग्रीन, और एब्जॉर्ब क्या करेगा ब्लू। ठीक है। उसके बाद है NiCN4 नेगेटिव। ये कलरलेस अपीयर होता है क्योंकि आपके पास क्या होता है, इसकी आई स्प्लिटिंग होती है, तो स्क्वायर प्लेनर होता है। तो इसको जो स्प्लिटिंग चाहिए, इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट करवाना है, तो इतनी ज्यादा एनर्जी हम इससे विजिबल रीजन से प्रोवाइड नहीं कर पाते, इसलिए यूवी रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और यूवी रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाता है, और हम वो देख नहीं पाते क्योंकि यूवी रीजन हमारी विजिबल नेक्ड आई से विजिबल नहीं। 3D8 है, DsP2 है। इसका डेल एस पी बहुत ज़्यादा होता है, तो गैप इज हाई, सो एनर्जी हाई रिक्वायर्ड होगी। और हाई रिक्वायर्ड होगी तो ट्रांजिस्ट इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिस्ट करने के लिए रीज कहाँ अवेलेबल होगी, यूवी लाइट्स। उसके बाद हेलोजन्स आर कलर्ड होते हैं ड्यू टू होमोल्यूमो ट्रांजिशन। जैसे F2 का कलर होता है लाइट येलो, Cl2 का ग्रीनिश येलो, Br2 का रेडिश ब्राउन, और I2 का कैसा होता है वायलेट। तो इसमें कौन सा ट्रांजिशन होता है, होमोल्यूमो ट्रांजिशन। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, जहाँ इलेक्ट्रॉन लास्ट में फिल होंगे, है ना, वो उसको बोलेंगे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है। और एक होगा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, उससे ऊपर जो खाली होगा। DX और D10X ये पता है ना, सिग्मा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ऐसे आते हैं। सिग्मा 2 pz, पाई 2 px बराबर पाई 2 py। उसके बाद पाई स्टार 2 px बराबर पाई स्टार 2 py, और सिग्मा स्टार 2 pz। तो DX और D10-X कॉन्फ़िगरेशन का कलर कैसा होगा, सेम कलर होगा। उसके बाद आता है चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना। कई बार क्या होता है कि आपके पास कॉन्फ़िगरेशन में D0 होगा, फिर भी क्या करता है चार्ज शो करता है। तो कॉन्सेप्ट होता है चार्ज ट्रांसफर, जिसको बोलते हैं अपन LMCT। क्या बोलते हैं, LMCT। ठीक है। तो KMnO4 पर्पल कलर होता है, K2Cr2 ऑरेंज कलर होता है, Na2CrO4 येलो होता है, और CrO2Cl2 कैसा होता है, ऑरेंज रेड वेपर्स होते हैं। ये क्या बोलते हैं, इसको सोडियम क्रोमेट बोलते हैं। इसको क्या होता है, क्रोमाइल क्लोराइड होता है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा नीट 2024 में। K2Cr2 ऑरेंज है, KMnO4 है पर्पल। इन सब में D0 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, बट क्या होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। नेक्स्ट आता है KMnO4। देखो KMnO4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो देखो मैंगनीज पे कितना चार्ज है, +7 है। अब +7 है तो मतलब इसमें जेड इफेक्टिव क्या होगा, बहुत ज्यादा। जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होगा तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, इसका साइज बड़ा है। तो साइज बड़ा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड पोलराइज कर लेगा, खींच लेगा। अब खींच लेगा तो एक मैंगनीज का साइज छोटा हो जाएगा, और मैंगनीज का साइज बढ़ जाएगा, और ऑक्सीजन का साइज छोटा हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, ऑक्सीजन दोबारा क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, तो ये चलता रहेगा। इसको बोलते हैं लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लीगेंड टू मेटल चार्ज का ट्रांसफर होना। ठीक है। ये देखो Cr2O7 था, CrO Cr। अब यहाँ पे कई बार ये सवाल भी पूछता है आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ कितनी, 3, ये 3, ये 6, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। इस नेगेटिव चार्ज का इसके साथ रेजोनेंस नहीं हो रहा, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल है। बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है, 2, 4, 6 और 1, 7। 7/1, 2, 3, 4, 1.75। सारे मैग्नीज ऑक्सीजन की बॉन्ड क्या है, इक्वल है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, या D3sp बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाए। D3s आपको कोई काम नहीं आती, इसलिए छोड़ दो। ठीक है। ये थोड़े बहुत कलर है। कलर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट ड्यू टू FF ट्रांजिशन होता है। एफ ब्लॉक में कलर FF ट्रांजिशन की वजह से होता है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है। 43, 32। 43 नंबर बड़ा है तो कैसा होगा, पर्शियन ब्लू। 32 नंबर छोटा है तो कैसा होगा, टर्न ब्लू। ब्लू PPT आएगी। यहाँ DT ट्रांजिशन पॉसिबल है, बट रीजन ऑफ कलर इज नॉट DT ट्रांजिशन, इट इज चार्ज ट्रांसफर। है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चार्ज का ट्रांसफर। इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन वॉयलेट कलर आता है, याद होगा। टेस्ट ऑफ S2 नेगेटिव।
ये कोई आपका काम का नहीं है। नेक्स्ट आता है आइसोमेरिज्म। दो कंपाउंड का सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो, डिफरेंट प्रॉपर्टी हो ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात, आइसोमर्स। ये ऑर्गेनिक में पढ़ते हो। आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, एक स्ट्रक्चरल होता है, एक स्टीरियो होता है। स्ट्रक्चरल में आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, और स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। यहाँ क्या होगा? कनेक्शन सेम रहेगा बट डिफरेंट ओरिएंटेशन रहेगी। यहाँ मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा, पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रहेगा? डिफरेंट। सबसे पहला आता है स्ट्रक्चरल। कनेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इट इज अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन द टाइप ऑफ केमिकल लिंकेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड विद इन एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर। नेक्स्ट आता है आयनाइजेशन स्पेयर। तो यहाँ पे क्या होगा? आयन आयन का एक्सचेंज होगा। जब दो कंपाउंड है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा पर डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस हो गए एक्वस सॉल्यूशन। भाई मेरे पास ये है, इसका कलर है रेड वायलेट और इसका कलर है रेड। अब देखो यहाँ सल्फेट है या नहीं? अब क्या करूंगा मैं? ये किसका टेस्ट देगा? BaCl2 डाल दूंगा तो BSO4 बन जाएगा, वाइट पीपीटी, मतलब सल्फेट का टेस्ट दिया, डब्बे के बाहर है, इसका टेस्ट है। अब मेरे ये आयन है, इनको का एक्सचेंज कर दूंगा तो बाहर अंदर क्या आ गया? SO4। बाहर क्या आ गया? ब्रोमाइड। अब AgNO3 डालूंगा तो AgBr मिलेगा। कैसी पीपीटी? पेल येलो पीपीटी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं करना, समझ में आया? सिर्फ आयंस का एक्सचेंज करने से अपने को अलग अलग टेस्ट मिलेगा, इसलिए क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन आइसोमर। यहाँ देखो, दो बी आर है तो हम एक बार क्या करेंगे? एक बी आर और एक क्लोरीन बाहर आ जाएगा, और फिर क्या करेंगे? दोनों क्लोरीन को बाहर ले आएंगे, तो नंबर ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर कितने हो गए? 3। नेक्स्ट आता है हाइड्रेट आइसोमर। दिस टाइप ऑफ आइसोमर इज ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? कम हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ 5 है, या 4 है, या 3 है, या 2 है। बट ध्यान रखना कि आपके पास जब आप हाइड्रेट आइसोमर्स बनाओगे तो आपका डब्बे के बाहर आयन डाइपोल होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए कॉम्प्लेक्स पे, इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होना चाहिए। और उस चार्ज होने के लिए आपको कुछ नहीं देखना, आपको देखना कि बाहर आयन डाइपोल होना चाहिए। आयन मतलब कोई आयन होना चाहिए और डाइपोल वाटर होना ही चाहिए। तो यहाँ देखो, इसका एक वे बना दिया। आपने क्या किया? आपने एक वाटर बाहर फेंक दिया, तो बाहर से एक क्लोरीन लाना पड़ेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज कर नहीं सकते, ठीक है। फिर आपने क्या किया? आपने एक और वाटर को बाहर फेंक दिया, तो बाहर से एक और क्लोरीन ले आए। अब आपका तो मन करता रहेगा कि मैं ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं। तो फ्लो फ्लो में आप क्या करोगे? आप एक और वाटर कर दोगे। पर आप ध्यान देना कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आप इसको बाहर ले जाओगे तो बाहर इसके ऊपर H2 है। अब तो ये न्यूट्रल बन गया, चार्ज और कॉम्प्लेक्स कुछ है ही नहीं। बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात क्लियर है? चार्ज कॉम्प्लेक्स पे ही नहीं है। जैसे Pt+4 का है तो यहाँ पे कितना का? -4 क्रॉस हो गया 0, और आफ्टर पे 0, तो कोई चार्ज ही नहीं है। कोई चार्ज नहीं है तो ये बनेगा ही नहीं, है ना? तो न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, तो ये वाला हाइड्रेट वाला नहीं बनेगा। और देखो CrH2Cl3 है, वॉयलेट कलर है। उसके बाद क्या होगा? CrH2O5Cl, H2Cl2 है। बोलो हाँ है ना? इसका कलर कैसे है? ग्रे ग्रीन कलर है। CrH2O4Cl2, H2Cl है, उसका कलर कैसा है? डार्क ग्रीन कलर है। तो ये कलर याद कर लेना इनका। नेक्स्ट आता है लिंकेज। लिंकेज आइसोमर्स कब होगा? जब एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होगा कोऑर्डिनेशन पेयर में, तो उसको क्या बोलेंगे? लिंकेज आइसोमर। जैसे Cn नेगेटिव हो गया, NO2 नेगेटिव हो गया, OCN नेगेटिव हो गया, HCl नेगेटिव हो गया। अब देखो यहाँ NO2 है, तो ये एक बार NO2 से लग जाएगा, एक बार ONO से लग जाएगा। जब NO2 से लग जाएगा तो कैसा कलर देगा? रेड। जब ONO से जुड़ेगा तो कलर कैसा देगा? येलो। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n। n मतलब क्या है? नंबर ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। यहाँ कितना है? एक। तो 2 की पावर 1 मतलब कितने बनेंगे? 2। यहाँ देखो कितने हैं? 2। तो 2 की पावर 2 कितने बनेंगे? 4। ये देख लेना इस क्वेश्चन। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होगा? जिसमें एक कैटायन हो, कॉम्प्लेक्स कैटायन, और साथ में क्या हो? कॉम्प्लेक्स एनायन हो, और उनके बीच में आयंस का क्या होगा? एक्सचेंज हो। आयंस का एक्सचेंज होगा, पर ध्यान रखना दोनों डब्बों पे चार्ज होगा, उसी को अपन आयन एक्सचेंज वाला मानेंगे, वरना आयन एक्सचेंज वाला नहीं मानेंगे। सबसे पहला तरीका बता देता हूँ। जैसे दो डब्बे, उन डब्बों पे आपको चार्ज बनाना है, तो पहला जो होगा वो कैटायन होगा, दूसरा क्या होगा? एनायन। आप क्या करो? जो उतना कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको डिवाइड बाई 2 कर दो। जैसे 6/2 कितना आया? 3। तो मतलब 3 मतलब पहला +3 का डब्बा होगा, दूसरा -3 का, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको लिगेंड्स पहचानना आता है, मतलब सेंटर मेटल अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बना रहा है तो उसका +3 या +4 चार्ज होगा। अब देखो यहाँ देखो 6/3। अब ये डब्बे पे कितना चार्ज है? +3। इस पे कितना है? -3। खुद देखो, ये +3 का है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये 0 है, तो डब्बा कितना है? +3। ये +3 का है, Cn -6, डब्बा कितना का हो गया? -3 का। अब यहाँ एक्सचेंज कर दो, तो यहाँ से एक NH3 आ जाए, तो एक Cn यहाँ, तो यहाँ Cn आ जाएगा।
तो यहाँ डब्बे पे कितना आ गया +3, यह न्यूट्रल है, ये -1, +2, इस पे कितना आया -1, इस पे कितना आया +1, इस पे कितना आया -1, इस पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि यह क्या है +3 -3 0, +3 -3 0, कोई चार्ज नहीं आएगा, तो कितने बनेंगे 3। ठीक है, उसके बाद ये देखो यहाँ कितने बनेंगे 4, कितने बनेंगे 4, क्योंकि ये बाइडेंटेट है, तो तुम्हारे जनरली सिलेबस में बाइडेंटेट है भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो कितने 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिवाइड बाई 2 करो, है ना, तो यहाँ +2 आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। और इसका ट्रिक भी है, ट्रिक क्या है कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स में या तो सेंट्रल एटम डिफरेंट हो या लीगेंड कोई एक डिफरेंट हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिवाइड बाई 2 कर दोगे, उतने बन जाएंगे। यहाँ देखो एक ही डिफरेंट है लीगेंड लीगेंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिवाइड बाई 2 मतलब 2, कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनेंगे 2। यहाँ देखो पीटी है, जिंक है, सब चेंज है, तो जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने आइसोमर्स बनेंगे 4। पीटी, जिंक, NH3Cl सब चेंज है, तो जितने आपके पास क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने आइसोमर बनेंगे, पर ध्यान रखना मोनोडेंटेट होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ AG है, यहाँ AG, पर यहाँ कुछ भी एक्सचेंज कर नहीं सकता, तो इसका कोई भी वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे आप यहाँ CN लेके आओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AG प्लस का तो है NH3 हो गया, और बोलो साथ में क्या हो जाएगा एक CN आ गया, अब ये प्लस का ये -1 का 0, चार्ज रहेगा ही नहीं। तो अगर मेटल या लिगेंड कोई भी डिफरेंट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिवाइड बाय 2, और दोनों डिफरेंट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या बताएगा नंबर ऑफ आइसोमर्स। ठीक है भाई, ये देखो बाइडेंटेट वाले ये आप सोल्व कर लेना। नेक्स्ट आता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। भाई स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होगा, जैसे M सेंट्रल मेटल लाइन होगा, कभी भी अपन लिखेंगे Ma2B2 उसके बारे में बता रहा हूँ। ABCD क्या होगा मोनोडेंटेट लिगेंड्स होंगे, AABB क्या है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, या फिर इसको मैं अलग क्लास में कवर करूँ। स्टीरियो में आइसोमेरिज्म को अपन अलग क्लास में कवर करेंगे और इसको पूरा खत्म ही कर देंगे, क्योंकि अब इसमें स्टीरियो बचा है और एक एप्लीकेशन वाला पार्ट बचा है, दो चीजें हैं, तो उसको एक साथ खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो थोड़ी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि रिवीजन के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा स्लो करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बोलो समझ में आया होगा। आप कमेंट्स करके बताएं जरूर कि सर समझ में आ रहा है, रिवीजन हो रहा है, अच्छा मेथड है सर, ठीक है। तो यहाँ भाई ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।